अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी टॉपिक का नाम है ओरल कैविटी, जो कि एमडी कैट के लिहाज से आज हम देखेंगे। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक होगा। इसी में से इंशाल्लाह आपके सारे के सारे एमसीक्यूज आएंगे ओरल कैविटी के। देखा जाए ओरल कैविटी से पहले आपको पता माउथ ये सराउंडेड होता है चार चीज़ों के अंदर, लिप्स, चिक्स, टंग और पैलेट। ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे सराउंड करें किसको, माउथ को। कैविटी क्या होती है? एक खाली जगह है जो पैलेट और टंग दोनों चीज़ों के दरमियान है। जो ज़बान और पैलेट के दरमियान में जो कैविटी है, हम उसको माउथ कैविटी भी कह सकते हैं या उसको ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। इन दोनों में से जो मेन चीज़ आ गई वो आ गई टंग। आप देखते हैं ज़बान के बारे में, अगर ज़बान को बड़ा करके देखा जाए तो आपको इसके अंदर छोटे छोटे उभार नज़र आते हैं, प्रोजेक्शंस। ये जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शन को कहते हैं पैपिलाई। एक पैपिलाई है जो ऊपर की तरफ है, सर्कमवैलेट पैपिलाई कहते हैं। एक जो सेंटर पर है, फंगीफॉर्म पैपिलाई कहते हैं। एक जो हमारी ज़बान की टिप के ऊपर है, फिलीफॉर्म पैपिलाई है। और जो लेटरल साइड पर होता है वो फोलिएट फॉर्म पैपिलाई है। मतलब लेटरल साइड पे फोलिएट फॉर्म है, सेंटर पर फंगीफॉर्म है, टिप के ऊपर फिलीफॉर्म है और ऊपर जो पोजीशन सुपीरियर साइड पर वो सर्कमवेलेट पैपिलाई है। इन प्रोजेक्शन के ऊपर अगर देखा ना, आपको छोटे छोटे से बड नज़र आते हैं और उनको नाम दिया जाता है, देयर कॉल्ड टेस्ट बड है, जिसमें हमें जायका आता है। जैसे फिलीफॉर्म जो पैपिलाई है, इसके बाद जो टेस्ट बड है वो साल्टी हैं। ये जो लेटरल साइड पर है फोलिएट फॉर्म पैपिलाई, इसके पास सौर के हैं जो कि आप कह सके खट्टे वगैरह के। और जो सेंटर पर है फंगी फॉर्म पैपिलाई के पास, उसको पास स्वीट टेस्ट बड है। और जो ऊपर की तरफ है सर्कमवैलेट, इसके पास बाइटर कड़वाहट के सारे टेस्ट बड होते हैं। मतलब पैपिलाई मैंने बताया कि रफ प्रोजेक्शन होती है किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। ज़बान के ऊपर जो आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे उभार, उसको पैपिलाई कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? पैपिलाई का फ्रिक्शन देना, ये आपने याद रखना है। फ्रिक्शन विच हेल्प इन द हैंडलिंग ऑफ फूड। तो पैपिलाई का मेन काम क्या है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करना। और इसके पास मौजूद क्या, देयर कॉल्ड टेस्ट बड है, जो कि आपको मैंने चार तरह के बताए हैं, बाइटर, स्वीट, साल्टी और सोर है। अब आ जाता है दूसरी चीज़ पैलेट। पैलेट क्या है? ये है रूफ ऑफ द माउथ, जो आपके माउथ की छत है उसको नाम देते हैं, देयर कॉल्ड पैलेट है। अगर वो छत अंटीरियर साइड पर आगे की तरफ, तो याद रखना वो हार्ड है। और अगर यही देखा जाए पोस्टीरियर साइड पर, तो वो आपको सॉफ्ट पार्ट नजर आएगा पैलेट का। मतलब पैलेट दो आगे जाके फर्दर डिवाइडेड है, अंटीरियर वाला हार्ड है और पोस्टीरियर वाला सॉफ्ट है। अगर आप ज़बान लगाएंगे ना आगे की तरफ तो हार्ड होगा, अगर आप पीछे जहाँ पे सॉफ्ट पैलेट है वहाँ पे ज़बान लगाएंगे ऊपर छत के ऊपर तो आपको सॉफ्ट नज़र आएगा। इसी पैलेट के अंदर आपको 32 टीथ नज़र आते हैं, 32, ठीक है 32। अगर देखा जाए यहाँ पे 32 के लिहाज से हमारे पास फार्मूला होता है 2 1 2 3 2 1 2 3। मतलब कि आपने अपने जबड़े को चार टुकड़ों में डिवाइड करना है, ऊपर वाले नीचे चार टुकड़ों में। ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, ये अपर और ये लोअर। ये जो दो हैं पहले, इसको कहते हैं इंसाइजर है। ये जो एक है ये कैनाइन है। ये जो दो है ये प्री मोलर है। और आखिर में जो तीन है ये मोलर है। मतलब आपने डिवाइड किया चार टुकड़ों में, तो चारों टुकड़ों को इकट्ठा करना है, तो टोटल आपके कितने बनेंगे? 32 टीथ बन जाएंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर वाले जबड़े के ये एक साइड के लेफ्ट साइड पर और ये नीचे वाली साइड पर, राइट साइड के ऊपर वाले ये और नीचे वाले ये। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो आपके पास दो जोन से इंसाइजर है, एक कैनाइन है, दो प्री मोलर है, 3 मोलर है। एक साइड के ऊपर लगा लेंगे, नीचे लगा लें। और जब सबको काउंट किया जाए तो इंसाइजर कितने आ जाएंगे आपके पास? 2 2 2 2, मतलब 4 और 4 कितने हो गए? 8 आ जाएंगे इंसाइजर। कैनाइन कितने आ गए? 1 1 1, टोटल कितने हो गए? 4 आ जाएंगे कैनाइन। 2 2 2 2, मतलब कि आपके पास आ जाएंगे 8 प्री मोलर और 3 3 3 और 3, मतलब 3 4 द 12, तो आपके पास 12 आ जाएंगे मोलर आ जाएगी। इंसाइजर हमारे आगे वाले दांत जो आपको नज़र आते हैं, जो इसको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, जो चीजल शेप्ड होते हैं, ये चीजल शेप्ड हैं, चिप्टेज फॉर्म है। शार्प एज होता है, यूज़ किया जाता है बाइट ऑफ लार्ज पीस ऑफ फूड। जो बड़े बड़े खुराक के टुकड़े हैं उनको बाइट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसाइजर को। कैनाइन कोन शेप्ड होते हैं, नुकीले होते हैं, जिसको ग्रेस्पिंग और टेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए जो प्री मोलर और मोलर है, ये फ्लैटेंड सरफेस रखते हैं दोनों, और दोनों का सबसे बड़ा काम क्या होता है? ग्राइंडिंग करना और फूड पार्टिकल का जितना भी होता है ग्राइंड करना, ये प्री मोलर और मोलर का काम होता है। अब ओरल कैविटी के अंदर देखा जाए जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सबसे मेन चीज़ सलाइवरी ग्लैंड है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड है। सबलिंगुअल जो बिलो होता है, ज़बान के नीचे होता है, सब मैक्सिलरी जो बिहाइंड द जॉ है, और पैरोटिड ग्लैंड जो इन फ्रंट ऑफ द ईयर आपको नज़र आते हैं। इन तीनों ग्लैंड से क्या खर्च होता है? सलाइवा।
थूक खारिज होता है। ये जो सलाइवा है इसमें वाटर म्यूकस है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, अमाइलेज जिसको टायलिन भी कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्टिंग एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और साथ साथ म्यूकिन भी होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है। सलाइवा का मेन रोल क्या होता है? सलाइवा के अंदर देखिए वाटर और म्यूकस है, इसका काम होता है मॉइस्ट करना, लुब्रिकेट करना, खुराक को नरम करना, मॉइस्ट करना इसका काम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है? स्टेबलाइज करना पीएच ऑफ सलाइवा, जो कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। जो भी हमारे मुंह के अंदर जो एंटीसेप्टिक का रोल अदा कर रहा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि सलाइवा के अंदर है। इसी तरह जब हमारा फ्रेश सलाइवा होता है उसका 8 pH होती है, जैसे बाहर निकल आता है कार्बन ऐसे थूक से निकल जाता है तो कितने बच जाते हैं? pH 6 हो जाती है। तो फ्रेश सलाइवा की pH कितनी होती है? 8 होती है। कार्बोडाइजेस्टिंग एंजाइम है जो ग्लाइकोजन या स्टार्च जो कि पॉलीसेकेराइड है इसको तोड़ता है माल्टोज के अंदर, जिसका नाम डाइसेकेराइड है, और इसको कार्बोडाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम क्या है? दे आर कॉल्ड अमाइलेज है, जिसको टायलिन भी कहते हैं। ठीक है, टायलिन भी कहते हैं। पॉलीसेकेराइड से किसमें चेंज करता है? डाइसेकेराइड। और वो कौन सा डाइसेकेराइड है? माल्टोज है। और पॉलीसेकेराइड कौन सा? ग्लाइकोजन या स्टार्च है। ओरल कैविटी के मेन रोल तो ये है ना, केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन भी है, सिलेक्शन ऑफ फूड भी है, और लुब्रिकेशन भी है। लुब्रिकेशन मैंने बता दिया है। सिलेक्शन ऑफ फूड में आपको पता है कि सारा का सारा ज़बान का रोल होता है सिलेक्शन ऑफ फूड करना। अब आता है केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन की तरफ। अगर देखा जाए केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन में क्या फ़र्क है? मैकेनिकल डाइजेशन होती है फिजिकल डिवीजन। ठीक है, अगर आप देखें हम दांतों से चबा रहे हैं तो फिजिकल डिवीजन देयर कॉल्ड मैकेनिकल है। केमिकल डाइजेशन का मतलब केमिकल कन्वर्जन है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंजाइम रोल अदा करते हैं किसी चीज़ को तोड़ने के अंदर, वो केमिकल डाइजेशन है। देखिए जो फिजिकल डिवीजन है, दांतों को ज़रा चबाना, उसको मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग कहते हैं। तो जो भी खुराक आप ग्राउंड करते हैं बाय मीन्स ऑफ मोलर टीथ इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करना अपने दांतों मोलर टीथ की मदद से ग्राउंड करना, दे आर कॉल्ड मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग कहलाएगा। और ये किस में आता है? मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर आता है। इससे होगा क्या? जैसे स्मॉल पीसेस में तकसीम हो जाएगी खुराक, वो इजीली पास कर जाएगी एसोफेगस से, और स्मॉल पीसेस जितने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं इंक्रीज़ हो जाएगा सरफेस एरिया, और ताकि आसानी से एक्शन कर सके कौन चीज़? एंजाइम कर सके। डाइजेस्टिव एंजाइम ओरल कैविटी में कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान, जो कि किसके हैं? स्टार्च के हैं। तो स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करना इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना इसकी जिम्मेदारी है। और पॉलीसेकेराइड मतलब स्टार्च को, पॉलीसेकेराइड को चेंज करना डाइसेकेराइड के अंदर, जो कि माल्टोज है, ये कौन कन्वर्ट करता है हमारे ओरल कैविटी के अंदर? सलाइवरी अमाइलेज है। 3 से 5% टोटल कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाती है किसके अंदर? माउथ के अंदर, जो कि MCQs है। तो ये आसान और सिंपल सा एक टॉपिक था जिसके अंदर से आपको MCQs नज़र आएंगे बोर्ड के अंदर, MD कैट के पेपर के अंदर, तो आप इंशाल्लाह आसानी से टैकल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।